नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। लंबे अरसे बाद बस्तर डायरी वापस आई है और आज वापसी में हम लोगों ने निश्चय किया था कि एक आत्मसमर्पित नक्सली से हम लोग बात करवाएंगे। घटनाएं बहुत सुनी हैं, आप लोगों ने टीवी में भी देखी है कि नक्सली आकर कैसे घटना करते हैं और क्यों घटना करते हैं। अब उसके पीछे का राज, कैसे नक्सली लोगों ने नक्सली संगठन को ज्वाइन किया है, कैसे उसमें भर्ती होती है और आखिर उन्होंने इतने बड़े कमांडर थे, उसके बाद इन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो हमारे साथ आज मौजूद है बस्तर डायरी के साथ भतरना जी। भतर जी नमस्कार, आपका स्वागत है बस्तर डायरी में। नमस्कार। भतर जी, सबसे शुरुआत हम लोग करेंगे कि आपने जो नक्सल संगठन है कैसे ज्वाइन किया और क्या उद्देश्य था उसके पीछे? मैं नक्सली संगठन में ज्वाइन होना था, मैं 87 में ज्वाइनिंग हुआ था। तो उस समय संगठन का कुछ नाम नहीं था, खाली नक्सलेट का नाम से जानते थे। गांव वाले भी डरते थे, हम खुद डरते थे। वो लोग आंध्रा से आते थे, जैसे जंगल से निकल जाते थे तो हमको खुद डर लगता था। बड़े बड़े बैग है, बंदूक है, सब लेके आते थे तो हम डर जाते थे। लेकिन उन लोग बोलते थे कि हम कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, कि आप लोग के प्रति हम लड़ने आए। कि बोलने से बोलते कैसे लड़ने आते, क्या लेते, बोलने से ये फॉरेस्ट वालों को भगाना है, गांव का लूटपाट रहते थे उनको भगाना है, तो इस टाइप का बोलते थे। तो ऐसे होते होते उस समय हमारे पास खास करके संगठन निर्माण किए थे उन लोग, गांव का पटेल, पटवार, सरपंच। लेकिन सरपंच नहीं थे, सरपंच बाद में होते। पटेल बोलने से गांव का बहुत बड़ा मुखिया है, उनका द्वारा संगठन निर्माण किए थे। तो उस समय ये भी दुष्प्रचार था, मेरा की जानकारी था। नक्सलाइट जवान लड़की मन को, लड़का लोग को उठा कर ले जाते हैं, इस टाइप का प्रसार था। हमको जाने नहीं देते थे, उन्हीं लोग जाते थे, जाके बैठते थे। फिर उनको खाना व्यवस्था कौन करना है, फिर युवा लोग तो करना है, हम ही लोग फिर खाना वाना बना के ले जाते थे। ऐसे होते होते परिचय हो गया। हम लोग गाँव में गाना गाते थे, तो मेरे को खास करके ना मैं गाना का आकर्षित होकर गया था, मेरा गाना का वो प्रभाव पड़ा रहा। अच्छा, मेन आपका जो ज्वाइन करने का था, जो नक्सल संगठन में जाने का था, वो गाने से प्रभावित हुआ? मैं ज्यादा गाना, क्या किस तरह का गाना था वो? गाना बोलने से वही बोलते कि हम गाना ऐसे ही बताते कि मुंह में जैसा बोलते थे ऐसे। अभी आज भी जननाट्य मंडल का नाम से जाते ना, पार्टी से ज्यादा मेरे को लगता है यहाँ लोकल वाले ना गाना सुन के ज्यादा जाते हैं। गाना में बहुत बड़ा दम है। सो हर दुख सुख को उनको एक एक बारीक से समझाया जाता था गाना में। तो लोग ऐसी भाषण देंगे तो कोई सुनते नहीं, क्योंकि जनता को भाषण से लेना देना नहीं है ना, उनको समझ भी नहीं आता है। गाना में ना बहुत खास करके है रहता है, उनको जीवन शैली कैसा रहता है, कैसा कमाते हैं, कैसा उठते हैं, मुर्गी कब बोलने लगता है, कुत्ता कब उठ जाता है, तो हम कैसा जग जाते हैं। मैंने गाना में बहुत कुछ। अच्छा, मतलब गाने के माध्यम से आप उससे प्रभावित हुए और तब आपने नक्सल संगठन ज्वाइन किया? हाँ जी, उसी में मैं उसका द्वारा ही गया था। उसके अलावा कोई और रीजन नहीं था आपका ज्वाइन करने का? उसको कुछ नहीं था, मेरे को कुछ नहीं था कि फॉरेस्ट वाले दबाव करते थे, लेकिन हम छोटे छोटे थे, हमको इतना ज्यादा वो परेशानी नहीं लगता था। अच्छा, आपकी वाइफ भी आपके साथ नक्सली संगठन में थी और उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया, तो वो क्या आपसे पहले थी, आपके बाद आई थी? वो तो बाद में आए थे। तो कैसे आपके जाने के बाद आपको देख के आई थी? नहीं, हम लोग उस समय ना सिंतलनार में अटैक किया था। सिंतलनार में अभी एक गांव है बहुत बड़ा सिंतलनार, अभी राजू वगैरह है, जिंदा है, ठाकुर लोग थे, उनका गांव में हमला किया था। वो हमला का प्रभाव में तो उस समय लोगों को इकट्ठा हो गया था। अच्छा, आप लोग को एक बात बता दूं कि नक्सल संगठन में भी प्रेम कहानी होती है, बहुत सी ऐसी प्रेम कहानियां। शायद इनसे भी पूछते हैं कि शायद बताने की भी कोई प्रेम कहानी हो जिससे इनकी शादी हुई हो। जो इनकी पत्नी है, धर्म पत्नी, वो भी नक्सल संगठन में ज्वाइन की थी और आज एक पुलिसकर्मी है। तो बताने जी, क्या प्रेम कहानी थी इसके पीछे भी आपकी शादी? जी, प्रेम बोलने से हम लोग पार्टी को बताया जाता है। गाँव में हमारे अपन घर में जब माता पिता जैसा की डिमांड रखते हैं कि हम लोग वहाँ खुद बोलना पड़ता है कि भाई मेरे को शादी का जरूरत है, तब पार्टी क्या करती है कि कमेटी निर्णय करती है कि ये लड़का को अपन शादी जल्दी करके इसको पार्टी में रखना है। कि पार्टी ऐसी नहीं कि किसी को भी शादी नहीं कर लेंगे, कि सामने वालों को पूछेगी कि अभी नया नया है तो उनको भी शादी नहीं करते हैं। यदि वो 2 दिन रहेगा, दूसरा दिन छोड़ कर चले जाएगा, बेचारा हमारा असली साथी पार्टी का छोड़ के चले जाएगा। तो हम डिमांड रखते तो पार्टी निर्णय करके शादी कर लेती है। अच्छा, मैं भी आपका एक पेपर कटिंग आपने मेरे को दिखाई थी जब आप समर्पण आपने किया था, तो उस पर एक लाइन लिखी थी नसबंदी वाली कि आपने जब आपने शादी की थी और जब नक्सली संगठन में, तो आपका नसबंदी करा दी गई थी। उसके बाद जब आपने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद आपने नसबंदी का ऑपरेशन करा के उसको हटा दिया। तो क्या था उसका और ऐसा रहता है क्या ये? नहीं, वो पार्टी में पहले ऐसी नियम था कि हम यदि शादी तो कर ले, बाल बच्चे नहीं होना चाहिए, ये सब उनको डिमांड रखा जाता है। वो उसको मानेंगे तब शादी होता है। लेकिन अभी बाद में जब मैं रहते हुए ना, फिर पार्टी निर्णय किया कि 2 बच्चे तक अनुमति दिया गया था। पहले शुरुआत में नहीं था, पार्टी छोटा था कि उस समय हम इतना नहीं था, इसलिए हम लोग पहले शुरुआत शादी किया था, हमको पहले नसबंदी किया गया था। बाद में पार्टी बोल दी गई नहीं, उनका परिवार में कोई पालने के लिए तैयारी है, 2 बच्चे तक अनुमति है अभी। अच्छा, अभी जो हाल फिलहाल जानकारी है, 2 बच्चे की अनुमति है उसमें। अच्छा, इसमें आप जब नक्सल संगठन में आपने ज्वाइन किया था और उसके बाद आपकी जो धर्म पत्नी उन्होंने ज्वाइन किया था, तो दोनों ने मिलकर कभी ऑपरेशन किया था कि साथ में, क्या किसी पे हमला किया था? हमला में था मेरे साथ तो कई बार था, गोलापल्ली कांड में थे, बिज्जी कांड में थे,
तर्रेम कांड में थे। तो क्या जब आप नक्सली संगठन में थे तो कभी आपने सोचा था कि आप एक साधारण जीवन जिएंगे, आप अपनी धर्मपत्नी के साथ, आपके बच्चे होंगे, खुशहाल जीवन होगा और एक अच्छा घर मिलेगा और नौकरी मिलेगी? ऐसी सोचा नहीं था। तो मतलब जस्ट विपरीत हुआ है ये कि आपने नक्सली संगठन में जब आप थे तो आपको जंगलों में घूमना पड़ता था, तरह तरह की परेशानियों का सामना झेलना पड़ता था, डॉक्टरी चाहे हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हो, और अब जो जीवन आप जी रहे हो उसको देखकर और पिछले जीवन को देखकर क्या डिफरेंस आपको समझ में आता है? डिफरेंस ये आता है कि देखो उसमें क्या, उस रास्ता में रहेगा तो आपको वही अच्छा लगेगा, तो यहाँ रह रहे तो ये स्वार्थ का अंतर्गत आता है। उसमें क्या बोलते हैं, स्वार्थ छोड़ो, समाज के लिए लड़ो, व्यक्तिगत संपत्ति रद्द करो। वो हमेशा हमारा पार्टी पीस के हमको दिमाग में चढ़ाती, तो वो सोच अलग रही थी। अभी अब यहाँ आए तो हम तो अभी व्यक्तिगत के लिए लड़ रहे हैं, मैंने स्वार्थ ज्यादा है, स्वार्थ के हिसाब से तो ये आप भी अच्छी ही लगते हैं। और क्या इतना साल लगभग हो गया है आपको छोड़े हुए, और कभी लगता है आपको कि जो पिछला आपका जीवन था, जो इससे पहले का जीवन था और अभी का जो जीवन है, कुछ लोग होंगे जो आपसे मिलने की कोशिश भी करते होंगे? नहीं, जीवन में तो बदलाव आया था, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो लोग अभी मेरा साथी लोग भी है, कर रहा है, उन लोग अपने विचारधारा को विश्वास किया था, कर रहे हैं। यदि इसलिए कई लोग बोलते मेरे को सलेंडर कराने के लिए कोशिश करो, मैं बोलता देखिए, मैं जो वो पार्टी में आओ बोल के नहीं वो भेजा, अभी आओ बोलने से वो नहीं आए, वो जिस दिन उसको मुसीबत आएगा, तकलीफ आएगा तो छोड़ देगा। तो जब समर्पण आप दोनों ने किया था तो पहली शर्त आप लोगों ने क्या रखी थी सरकार के सामने? उस समय सिलेंडर का नीति नहीं था, मध्य प्रदेश था उस समय, छत्तीसगढ़ में, मैंने मध्य प्रदेश में कुछ आंध्रा में था, लेकिन मैं जैसे चालान हो गया था, लेकिन मैं समाचार में सुना, रेडियो वगैरह सुनते थे कि नक्सली चालान हो जाएगा तो मुख्यधारा में उसको पुनर्वास नीति के अंतर्गत घर मिल जाएगा, नौकरी मिलेगा, इस टाइप का था, लेकिन योजना नहीं था। लेकिन मैं उस समय किया था उसका समाचार का सुन के। तो उसके बाद छत्तीसगढ़ बनने के बाद भी मेरे कुछ दिन, मेरे को 2008 तक मेरे कुछ योजना नहीं मिली थी, बाद में मिला मेरे 2008 में। समर्पण से पहले एक जीवन था जिससे आप पुलिस वालों से भागते थे, पुलिस वालों पे हमला करते थे, नुकसान पहुंचाते थे, और समर्पण के बाद अब एक जीवन है कि आप एक जगह स्विमिंग पूल जैसे सरकारी नौकरी कर रहे हैं, आपकी धर्मपत्नी भी नौकरी करी जो कि खुद पुलिस में है। तो क्या लगता है कि मतलब हम लोग जो पहले क्या करते थे अब एकदम जैसे अपोजिट है उसका? अपोजिट बोलने से अभी देख, थोड़ा अच्छा समय पर खाना खा रहे हैं, कम समय पर सो रहे हैं, थोड़ा अच्छा कपड़ा पहन रहा है, तो थोड़ा दिमाग में तो सोच तो हाथ बदलता है। तो अभी एक टाइम को गुड़िया है, तो मैं एक परिवार का रूप से समझ रहा हूँ कि, लेकिन क्या है इसी में खुशी। अच्छा, मतलब दोनों तरफ से खुश थे, वहाँ थे तो वहाँ खुश थे, अब यहाँ पे आ गए तो यहाँ खुश है। हाँ, खुश था बोलने से देख, वो मैं वहाँ कमेंट रहता है तो मेरे कई गांव वाले आके कई समस्या बताते तो ना, मैं वो समस्या में बिजी होके ना, मैं अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ के ना, मैं उनका प्रति मैं सोचता था ना। तो मैं कभी कभी ये सोचता कि जब आज मैं गाँव में रहता तो ये समस्या मेरे कौन बताने आता है, मैं खुद ही दूसरा के पास बताने जाता है। तो वो मेरे को एक बहुत बड़ा जिम्मेदार समझ के मैं करते थे, लेकिन वो एक आनंद लगता है। अभी आके हाथ मिलाना है, 24 घंटा हाथ मिलाना है, दादा ये समस्या है, कोई घर का समस्या, कोई खेत का समस्या, कोई उधारी पैसा का समस्या, एक दूसरा गांव से लड़ाई का, इस टाइप का समस्या सुनेगा तो वो एक आनंद अलग है। आनंद है, दो जगह आनंद है, लेकिन वो आनंद अलग है, लेकिन वो कठिन आनंद है। अभी क्या लगता है अगर आपको सरकार मौका दे और आपको सरकार ये बोले कि आप कोशिश कीजिए लोग जो बाकी नक्सली हैं जो आज समर्पण करें और वापस जीवन धारा को अपनी ज्वाइन करें, तो क्या करना चाहेंगे? ये तो मैं नहीं कहा सकता हूँ, लेकिन सरकार चाहती कि सरकार यदि पहले पुराना नक्सलाइट को कितना जन को पुनर्वास मिला, उन लोग को कितना संतुष्ट रख सका, तो उसका आधार पर, इसलिए बोलते कहीं ना कहीं आपको एक उदाहरण द्वारा पेश करना पड़ेगा, तब सामने वाले आएगा। तो मैं यदि आह्वान कर देगा तो आएगा, मान के चलो मैं आह्वान करूंगा, मेरा साथी लोग आ जाएंगे, कल के दिन सरकार मेरे कुछ पुनर्वास नीति नहीं कर पाए तो वो मेरे ऊपर हमला कर देगा, तेरे को मिला तो मेरे को नहीं मिला, सारा तेरे को देख के मैं आया। ये समझ से मेरा नहीं है, सरकार ऐसी सिस्टम बनाना चाहिए, सिस्टम बनाएगी तो सिस्टम के द्वारा ही बदलता है कुछ भी, लेकिन एक आदमी के द्वारा नहीं बदलता। क्या लगता है नक्सलवाद खत्म होना चाहिए कि नहीं? नहीं, खत्म नहीं होगा, नक्सली कहाँ खत्म, वो तो समस्या जहाँ जहाँ है वहाँ नक्सली चाहते होते हैं। सरकार बोलती है कि हमने लगभग खत्म कर दिया, बैकफुट पर है। सरकार तो बोलेगी, तो इसीलिए बोलते हैं नक्सलाइट एक टन छोटे से कीड़ा है, झोंक टाइप का, जहाँ गरीब रहता है वहाँ घुस जाते हैं वो लोग, कीड़ा बन के घुस जाते हैं, वहाँ पौधा बन के निकल जाते हैं। वो तो सरकार को भी मालूम है, ऐसी सरकार को नहीं जानने की बात नहीं है कि सरकार को मालूम है, कहीं भी ये होता है। आज पे बाहर का समाज में देखना, शिक्षा कर्मी लोग लड़ाई जग दो, अभी किसान का आंदोलन देख, ऐसे आंदोलन में हमारा सहयोग रहता है, उन लोग भी सहयोग करते हैं। ये मेन मुद्दा, सरकार यदि ये समस्या यहाँ हल कर लिया, वो खत्म होगा नहीं होगा तो मैं तो नहीं बता सकता, खत्म नहीं होगा। बहुत सारे लोगों से बताया गया है, बहुत सारे लोगों से सुना गया है कि जो नक्सल है, नक्सलवाद है, वो जमीन और जंगल से जुड़े मुद्दों पर लड़ाई करते हैं,
लगभग। और पहले के नक्सलवाद और अभी के नक्सलवाद में बहुत फर्क भी ऐसा बताया जाता है, तो आपको क्या लगता है? आप तो बहुत पुराने जुड़े हुए थे इसमें। फर्क बोलने से सर उस समय क्या देखा, हम लोग जोतने वालों को जमीन चाहिए बोल के नारा लगा, नवजनवादी क्रांति का नाम से लड़ा था। अभी नवजनवादी क्रांति नहीं, हम सोशलिज्म स्टेप पर चल गया। इसको आपको फर्क दिखेगा, मैं भी किया, मेरे को भी मालूम कि नवजनवादी क्रांति में हम क्या किए थे, जोतने वालों को जमीन चाहिए डिमांड, फॉरेस्ट वालों को भगाना है, यहाँ का पटेल सरपंच को खत्म करना है, ये सिस्टम था। इसमें हम लोग मैंने जीत गए ना, फॉरेस्ट नहीं, अभी वहाँ का पटेल सरपंच का कुछ नेतागिरी नहीं है, जमीन तो हमारा हाथ में है। अभी इसका बाद हम नेक्स्ट इसलिए आए थे ना, सोशलिज्म दिशा पर जा रहे हैं। उस समय पुलिस भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया, तो मामला ये है, आपको अलग से दिखेगा, लेकिन हम सिस्टम में दूसरा सिस्टम चल रहा है। अभी बोलते हैं कि बेकसूरों की हत्या कर दी जा रही है, नक्सली द्वारा ग्रामीणों को मारा जा रहा है, हत्याएं कर दी जा रही हैं, तो क्या लगता है वो लगभग कितना सही है? ये तो गलत है सर, वो तो किसी को मारना, अत्याचार करना गलत है, लेकिन वहाँ पहले भी मैं रहते समय भी कहा, मुखबिरी नाम से पैसा लालच में कोई मुखबिरी करता है उसको हत्या किया जाता है, वो भी ऐसी नहीं जना हालात में रख के। पहले मैं रहते समय 2-3 घटना मैं स्वयं भी किया, जनता को बिना पूछे किया। हम उसी में भी कई बार चर्चा किया था कि जनता को बिना पूछे नहीं करना चाहिए। अभी इसलिए क्या जनता ना सरकार का सामने रख रहा है, जनता पैनल करेगा, उसको क्या सजा देना है वो दे देगी। जनता किसको बोलते हैं आप? जनता ना जो होती है, जो आपकी जनता जो आपका एक जैसे बोलना चाहिए समूह रहता है, जो कुछ नक्सली आते हैं और गांव के ग्रामीण बैठते हैं, उनके सामने एक फरमान सुना जाता है, तो क्या लगता है कि गांव के जो ग्रामीण होते हैं वो डरते नहीं है क्या आप लोग? नहीं, ग्रामीण नहीं करते ना, वो ये एक गांव में कौन दुश्मनी है, क्या कर रहा है, इसका द्वारा हमारा गांव का क्या नुकसान होने वाला है, तो इसको देख के जनता निर्णय करेगा। अभी जनता के ऊपर छोड़ दिया हम लोग। लेकिन ग्रामीण तो ये भी बोलते हैं कि ये लोग आते हैं, हमको डराते हैं, धमकाते हैं, और कल ही की बात है कि कल एक गांव में सड़क बन रही है और बच्चे वहाँ के बहुत खुश है और बहुत सारे लोग भी खुश है वहाँ पे। जी, इसमें तो बोलना पड़ता है, देखो हम कभी कभी पुलिस को सुतिया बनाने के लिए झूठ भी बोलना जरूरी है। झूठ नहीं बोलेगा तो चलेगा नहीं, हम खुद ही बोलते, मैं भी कई बार बोलते हैं, यदि पुलिस वाला आके आपको दबाव लाएगा तो सीधा बोल देना बंदूक लेके आया था, डर के खाना दिया। इसमें कौन सा नुकसान है? बदनाम तो होगा ना, नुकसान तो नहीं। हम तो मैंने सुरक्षित है, हम अपने जगह है, तो उसको अपन एक्सपोज करने से क्या मतलब है? तो क्या चाहते हैं नक्सल? आखिर विकास नहीं चाहते हैं? सड़क अगर बन जाए तो क्या दिक्कत है? विकास चाहिए, विकास, बिना विकास, अभी देश के लिए लड़ रहा है तो देश विकास नहीं है तो हम विकास करके क्या करें? अपना खुद का विकास तो नहीं है ना, देश का विकास नहीं है। विकास सबके लिए चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना, विकास होना ये। कुछ समय पहले हम बात करते थे, आपने बताया था कि उनके संगठन में भी भ्रष्टाचार होता है, जैसे आप बता रहे कि हम लोग क्रॉस चेक करते हैं पैसे का जो लेन देन होता है उसको, तो क्या आपके संगठन में भी तो भ्रष्टाचार है? नहीं तो करते हैं, इसलिए बोला मैं, वो इंसान एक ही है, लेकिन सोच अलग अलग रहता है। कोई मध्यम वर्ग से होता है, कोई आवारा टाइप का हो जाता है। वो किस उद्देश्य से गया पार्टी में? हम पार्टी इसलिए सोचना पड़ता है हमारा पार्टी में कौन आया, किस विचारधारा का आया, कौन सोच वाला। ऐसे लोग पार्टी को बदनाम करने की बात है। तो आपको ऐसी भी घटना देखे होगा, वो नक्सली में भी कहीं लेडीज लोग का अत्याचार हो गया बोल के। अरे उसका सोच गलत सोच है, वो क्या सोचता है, यहाँ बदमाशी करता है, पार्टी में जाता है। आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ, पांडु है क्या, पांडु को हत्या हुआ था बीजापुर में, वो बहुत बड़ा बदमाशी था। वो पार्टी में भर्ती किया मैं उस समय, सलवा जुड़ूम का जनजागरण अभियान के समय, तो एक जो मज्जी मासा को बोल के मार के आया वो। हम बोले कि बहुत अच्छा कांड किया, चलो वहाँ पार्टी में बदमाशी किया, पार्टी जाके फिर यहाँ बदमाशी करके फिर गया, उन्हीं का आदमी मर गया था। ऐसे लोग रहते हैं पार्टी में हाथ। इसलिए आप पार्टी क्या निर्णय किया, अभी पार्टी में जो आ रहा है बोल के भर्ती करना नहीं है, उसको विश्लेषण करना है, जनता के ऊपर छोड़ना है। जब ये पार्टी में अभी जाएगा ना, आपको 6 महीना कम से कम ग्रामीण में रहना पड़ेगा। लोग कोई बोलते हैं मैं पार्टी में जाके चेंज हो जाएगा, आई चीज करनी है। अच्छा, आपके यहाँ भी शर्तें हैं? मतलब अगर आप जैसे बता रहे कि पार्टी ज्वाइन करनी है तो उसके लिए भी शर्तें हैं कि आपको 6 महीने तक उन ग्रामीणों के बीच में रहना पड़ेगा। वहाँ जनता का विश्वास जीतना है। जनता बोलेगा भैया ये ठीक ठाक है, इसको अभी पार्टी में ले ले। कैसे जीतते जनता का विश्वास? क्योंकि बहुत सारे लोग जाते हैं, वो लोग तो भाई ग्रामीणों के, सरकार भी एक अच्छा काम कर रही है, ग्रामीणों को विश्वास जीतने का काम कर रही है, पुलिस भी जीतने का विश्वास कर रही है। इसका व्यवहार कैसा है, माने किस टाइप का व्यवहार करता है, जनता से कैसा मिलजुल के रहता है, उनका हर दुख सुख को सामने अपना आता है कि नहीं आता है, इसको देखना पड़ता है। विश्वास जीतने का मतलब ही होता है ना, तो ऐसी नहीं कि वो तो बड़ा भाषण देने से नहीं होता है। अच्छा, ये यहाँ के नेता जैसे नहीं चलेगा, जैसे जनप्रतिनिधि जैसे चलते हैं वैसे नहीं चलेगा, वो जो है ग्राउंड पे रह के, जमीन पे, स्थिति पे रह के काम करना पड़ेगा, तब वो उसको विश्वास जीतेंगे। तब फिर पार्टी में जमीन करते समय वो जनता को जिम्मेदार देगा, देख आपका भरोसा में हम पार्टी में भर्ती कर रहे हैं। कल का दिन कुछ भी दुर्घटना घटता है तो इसको कहीं भी यदि पार्टी छोड़ के आएगा तो इसको पकड़ना आप ही को लोग काम, हमारा नहीं। तो कुल मिला के जब से आपने समर्पण किया है और आपके धर्मपत्नी ने समर्पण किया, वाकई खुश हैं। और क्या अपील एक है आपके जो पुराने लोग हैं जो नक्सल संगठन से भी जुड़े हैं, क्या एक अपील कर सकते हैं आप एक बस्तर डायरी के माध्यम से? मैं अपील क्या कर सकता हूँ, देख समस्या तो है, समस्या का परिष्कार करना है, अपना अपना सोचना है,
कि मैं ये नहीं समझता कि बंदूक से मैंने बंदूक से समस्या हल नहीं होती, दूसरा सिस्टम भी है, हल कर सकते हैं। समस्या हल होता है तो समस्या हो जाता है। तो ये थे आत्मसमर्पित नक्सली भतरन्ना जी, जिनका जीवन एकदम बदल गया है। मैं कुछ वीडियोस भी अपलोड करूंगा, उनके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो पहले आत्मसमर्पित नक्सली थे, इन्होंने बताया कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और आज का जीवन है और बहुत एक सादा जीवन है और बहुत अच्छे से रह रहे हैं, परिवार के साथ रह रहे हैं। तो उम्मीद है कि बस्तर डायरी के माध्यम से ये जो जानकारी आप तक पहुँचाई जा रही है, लगातार इसे देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।